जथा सुअंजन अंज दृग साधक सीध सुजान। कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निदान। बाबा जी ने क्या अच्छा सा चौपाई दोहा लिखा है रामचरितमानस में कि जैसे सिद्धांजन, सिद्ध अंजन आँख में लगाने वाला जो काजल होता है, सिद्धि वाला भी होता है, सिद्ध अंजन नेत्रों में लगाकर साधक लोग सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। बाबा जी ने कहा कि जो ये अंजन है, अंजन लगाने से जो पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ हैं, धन होता है, मणि होती है, इनका वो पता लगा ले। आज के समय पे वैज्ञानिक यंत्र बहुत सारे आ गए हैं पता लगाने के लिए कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। लेकिन पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले कुछ सिद्ध जन थे, वो सिद्ध काजल अंजन बनाते थे, उसको आँख में लगा के आँख बंद कर लेते थे, फिर उनको पता चल जाता था कौन सी तरफ कहाँ पे क्या वस्तु पहाड़ में है या जमीन के अंदर या सूक्ष्म में है, कहाँ पे है, वो पता कर लेते थे। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमी दृग दोष विभंजन। तहि कर विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। बाबा जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। महाराज जो गुरु हैं, उनके चरणों का जो रज यानी धूल है, कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। आँख के लिए अमृत वाला अंजन है। कौन? जो गुरु का धूल, पैर का जो चरणों की जो धूल है। अगर साचा गुरु है तो उसके जो पैरों की धूल है वो आपको, जो सिद्ध अंजन है, सिद्ध अंजन तो अंजन है, लेकिन ये जो गुरु का जो ये धूल है, ये नैना अमृत है। अंजन अमृत वाला अंजन है। ये कभी भी समाप्त हो जाने वाला नहीं है। जब भी आप स्मरण करेंगे, आपको आंख में भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने उस अंजन से गुरु की धूल का समावेश करवाया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अमृत की बातें कही हैं, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके ही मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। बाबा जी ने कहा है। अब इसके बाद बाबा जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है कि बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। क्या कहा है बाबा जी ने कि पहले इस पृथ्वी के देवता कौन है? इस पृथ्वी का देवता कौन है? इस पृथ्वी का देवता ब्राह्मण। इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाबा जी ने लिखा है कि बंदहु प्रथम महीसुर चरना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरण की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित
सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संत समाज को भी इन्होंने प्रणाम किया और सर्वप्रथम पृथ्वी पे रहने वाले ब्राह्मणों, जो पृथ्वी के देवता, ब्राह्मणों को पृथ्वी के देवता कहा जाता है, ब्राह्मणों को उन्होंने प्रणाम किया। इसके बाद सभी संत समाज को प्रणाम किया। आगे उन्होंने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु के चरित्रों के विषय में उन्होंने बहुत ही अच्छी विवेचना की है, अर्थ किया है। शब्द लिखा है कि साधु चरित शुभ चरित कपास, साधु का चरित्र जो होता है वो कपास यानी रुई के समान होता है। निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख परिछिंद्र दुरावा, बंदनी जही जग जस पावा। क्या कहा है बाबा जी ने? संतों का चैत्य कपास के चैत्य जीवन की समान शुभ होता है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी निरस होती है। संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत की चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे को छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संत जो हैं, इसी के कारण संतों की सराहना करी जाती है, वंदना करी जाती है, संतों का सम्मान किया जाता है, उनका कभी अपमान नहीं किया। जो संत हैं उनका कभी अपमान नहीं किया जाता, क्योंकि वो अपना तो नहीं लेकिन दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों के दोषों को ढक देते हैं। आगे बाबा जी ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बाबा जी ने कहा, संतों का समान आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयागराज है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी, हरि हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बाबा जी ने कहा, विधि और निषेध, यह करो या यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की करने वाली और या तो देने वाली है। ये रामचरितमानस गुणों का खान है। इस रामचरितमानस, जो तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस लिखा है, अगर जो श्रवण करता है, एक गुणों का खान है। इसमें हर एक प्रकार आपको वेद शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण सभी का निचोड़ इस
रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने, क्योंकि यह रामचरितमानस इसका नाम ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ राम जी के चरित्र, राम जी के चरित्र में सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए अगर राम जी के चरित्रों का गुणगान करना है तो हमें संसार रूपी से लेकर मृत्यु, जन्म और मृत्यु तक से लेके, और पारिवारिक से लेके, आपको प्राकृतिक से लेके, आपको जल थल नभ से लेके जीव जंतु से सबके ऊपर विचार करना पड़ेगा, तभी राम जी के चरित्र को आप समझ पाएंगे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। क्या कहते हैं बाबा जी कि उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला होता। अब यह प्रयागराज श्री राम जी से इस चरित्र का वर्णन जब आप करेंगे, प्रयागराज और राम जी को समझना पड़ेगा। अकत अलौकिक तीरथ राऊ, देई सदफल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जिसको भी राम के चरित्र और तीर्थराज में अंतर दिखता है तो उस स्थान पर जाएं, या राम जी के चरित्र का आप ध्यान करें, और या तो तीर्थराज में आप जाएं तो आपको सब कुछ सहज में ही प्राप्त हो जाएगा।